थिएटर ने पब्लिक को राजनीति जैसा इंटेलिजेंट सिनेमा दिया और आश्रम के अंदर वो सब दिखा दिया जिसमें रियल लाइफ में सिस्टम को हिला दिया। इतनी हिम्मत करने वाले जीनियस के साथ ऑडियंस ने क्या किया? इग्नोर। खुद पे गुस्सा आ रहा है क्या? तो गलती सुधार लो ना। संकल्प ये नया शो एकदम ताजा फ्रेश रिलीज हुआ है Amazon प्राइम पे, जिसको आप एकदम फ्री देख सकते हो। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय देना पड़ेगा, वो भी अच्छा खासा। टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिनको खत्म करने में 7 से 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। चाणक्य को सब जानते हैं, काफी लोगों ने चंद्रगुप्त को भी पढ़ा होगा, लेकिन देखा तो नहीं होगा ना। अब देख लो, ये शो एक तरीके से उन दोनों का पुनर्जन्म है। बिहार के पटना में मौजूद है एक ऐसा गुरुकुल जहाँ रहता है एक चाणक्य, जो अपने चंद्रगुप्त की फौज बना रहा है। कोई IPS तो कोई डॉक्टर तो कोई मिनिस्टर। एक मामूली सा मास्टर पूरे देश के सबसे तेज दिमाग ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितना बाहर से आपको लग रही होगी। इस गुरुकुल के ऊपर इल्जाम है कि बच्चों को जबरदस्ती किडनैप करके लाने का, उन लोगों को जान से मरवाने का जो बच्चों को वापस लेने आते हैं और बाद में उनकी लाश तक नहीं मिलती। कुछ तो बोलते हैं इस मास्टर का बाप खतरनाक एक चालाक जादूगर था और ये उससे एक कदम आगे है। इसको तो एक काला जादू आता है जिससे ये बच्चों को वश में कर लेता है और बच्चा उसके इशारों पर सही गलत का फर्क भूल के बड़े से बड़ा पाप कर देता है। हकीकत मैं बताती हूँ, ये कहानी 30 साल पुरानी है, जो सीधा जुड़ी है दिल्ली के सरकार से। CM से बल्दा ये है अपने मार्ट साहब का असली संकल्प। बट हेलो, क्या मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक इंसान पूरे 30 साल में 3000 बच्चों को इकट्ठा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा अफसर बनाया, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक इंसान से बदला ले सके? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसी गुरुकुल में घुस के अपने चाणक्य को खुद उसके चंद्रगुप्त ने हजारों लोगों के सामने गोली मार दी? ये ब्लैक मैजिक लाल कैसे हो गया? गया गायतों की कुक्कू की जादू, शंकर के मुरारी का दिमाग, पताल लोक का विलन और सनाया कपूर के पापा, ये सिर्फ एक चाल है उस खिलाड़ी की जो जिंदा इंसान से चेस खेल रहा है। अगर आश्रम को देखकर आपको लगा था ऐसा भी होता है क्या, तो संकल्प को देखने के बाद सोचोगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज शो का यही है कि 10 एपिसोड्स के बाद भी आप समझ नहीं पाओगे कि नाना पाटेकर इस कहानी के ईमानदार हीरो हैं या फिर मास्टरमाइंड विलन। वैसे विलन तो खुद प्रकाश झा है, क्योंकि शो का एडिटिंग इतना ज़्यादा गड़बड़ है कि स्टोरी कछुए की स्पीड से आगे बढ़ती है, रबड़ की तरह खींचने लगती है। बहुत सारे चेहरे हैं, सबकी अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना होता है उसको 0 से 100 तक सुनाना। इमोशन और कहानी के बीच शो की लंबाई स्पीड ब्रेकर बन जाती है। एक मज़ेदार शो है, दिमाग से लिखा गया है, दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी इसको एंजॉय करने के लिए। 10-15 कैरेक्टर को जोड़ना तोड़ना और एंड में ट्विस्ट घुसेड़ना इजी नहीं है, लेकिन एंडिंग में आपको लगेगा इसके लिए इतना वेट किया। सीजन 2 का हिट देकर कहानी को बीच में छोड़ दिया। असली खेल तो शुरू होना बाकी रह गया। मारधाड़, नाच गाना, हॉट सीन्स, अंडररेटेड हीरोइन और तोड़ फोड़, वायलेंस, एक्शन वगैरह इसमें ज्यादा नहीं है। ओनली सस्पेंस मिलेगा, चाल चलाकी, कौन दोस्त किससे दोस्ती, हर सीन के पीछे एक सीक्रेट मीनिंग। सिर्फ एक टिप, किसी के चेहरे पर मत जाना, धोखा खा जाओगे। शो को एक बार में खत्म करना मुश्किल है और रुक रुक के देखने में शायद इंटरेस्ट जा सकता है, लेकिन एक अच्छा डायरेक्टर, अच्छे एक्टर्स और अच्छी कहानी आपको एंड तक जरूर लेकर जाएगी। 5 में से 3 स्टार मिलेंगे। एक्टिंग, स्टोरी और कॉन्सेप्ट, शो का आइडिया जबरदस्त है। नेगेटिव्स, बहुत ज्यादा लंबा सीरीज है, एडिटिंग का नामो निशान नहीं है और एंडिंग अधूरी रह गई है। मजेदार तो है, लेकिन 7-8 घंटे बाद खाली हाथ लौटना गलती नहीं पाप है। बाकी फैसला आपका है। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लेना। बाय बाय एंड थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ, जल्दी कर दो यार।